देखो भैया, ये मैं नहीं हंस रहा हूं, ये आदित्य ठाकरे हंस रहे हैं। आदित्य ठाकरे हंस हंस के बोल रहे अब क्या बिगाड़ लोगे मेरा। और इस हंसी के पीछे कितना रोना है या फिर समझदारी है या फिर पागल हो चुके हैं, ये आप डिसाइड करो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप डिसाइड करो। हंस हंस के बोल रहे हैं कि मेरा अब क्या तुम बिगाड़ लोगे। मतलब या तो फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस हो गया अब मेरा घंटा कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो मैंने सेटिंग कर लिया। या तो वो ये बोल रहे हैं कि अब क्या मेरा बिगाड़ लोगे, मैं तो वैसे ही बर्बाद हो चुका हूं। या तो वो ये बोल रहे हैं कि अब क्या बिगाड़ लोगे, आगे का राजा सीएम तो मैं ही हूं। यही बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और क्लियर कट क्या बताया है ये भी बताने वाला हूं। सुशांत सिंह राजपूत दिशा केस में भी उनका नाम था, जो न्यूज चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे हमने देखा था। उसके बाद बहुत सारे ईडी के मामले में उनका आया था, राहुल कर्नल का नाम उनका आया था, उनके दोस्त का, वो तो मिल लिए शिंदे से। अब उसके बाद अजित पवार उनका राइट साइड था, वो भी मिल लिए देवेंद्र फडणवीस से। अब कांग्रेस जो बचा है, राहुल गांधी एक सपोर्ट, लेकिन राहुल गांधी तो अपना पीएम बनने के चक्कर में है, वैसे ही उनको दुनिया भर के लोग पप्पू पप्पू नाम कर रहे हैं। अब वो आदित्य ठाकरे का क्या सपोर्ट कर लेंगे, वो भी महाराष्ट्र की कांग्रेस। अब तीसरी बात, नीतीश कुमार बचे हैं। अगर नीतीश कुमार को राजनीति जीतनी है तो वो सुशांत का साथ छोड़ नहीं सकते, सुशांत का साथ छोड़ नहीं सकते तो आदित्य ठाकरे के साथ हाथ मिला नहीं सकते, क्योंकि वो बिहार का इलेक्शन है भैया। ये नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार जी इतनी बड़ी बेवकूफी करेंगे कि वो आदित्य ठाकरे के साथ हाथ मिला के बिहार का इलेक्शन जो बचा है वो भी हार जाएंगे। वैसे भी वो बीजेपी से अलग हो गए। बीजेपी, मानो ना मानो, बिहार के आधे वोट नीतीश कुमार जी को बीजेपी की वजह से मिलते थे। अब रही बात नीतीश कुमार के, अगर आदित्य ठाकरे वो हाथ मिला लेंगे तो बीजेपी के पास तो न्यूज मीडिया चैनल है, वो फट से मुद्दा उठाएंगे सुशांत सिंह राजपूत का, तुमने तो हाथ मिला लिया, बात खत्म, को गायब। नीतीश कुमार जी यूं उड़ जाएंगे। लेकिन चलो, तो कम से कम सुशांत को इंसाफ मिलने का चांस है उस टाइम, क्योंकि 2024 में अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी को नहीं मिले तो। चलो, यहाँ बात मैं आदित्य ठाकरे की कर रहा हूँ कि आदित्य ठाकरे क्यों हंस रहे और ये बोल रहे अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। बेसिक कहने की बात यह है। अच्छा, उससे पहले हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। इसमें कोई पैसे नहीं जाने आपके, ना ही कुछ होना है, ना ही मैं हाथ जोड़ के नेताओं की तरह वोट मांग रहा हूँ आपसे कि इनकम टैक्स मांग रहा हूँ। नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर लो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 सेकंड नहीं लगने उसमें। चल, आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्यों बोला, पहले वो मैं बताता हूँ सुशांत दिशा केस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि आदित्य ठाकरे ने ये बोला हंस हंस के कि अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्योंकि मुझसे तो सब कुछ तुमने छीन ही लिया। उसके बाद जो मेरा प्रेडिक्शन है, अभी दूसरी बात सुनो, उसके बाद उन्होंने खुद कहा, ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं, उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी ने शिंदे को उसकी औकात दिखा दी। एक तरह से आदित्य ठाकरे शिंदे और फडणवीस के बीच में लाइन करना चाहते हैं, दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, या तो फिर वो दुश्मनी है उसमें आग लगाना चाहते हैं। क्योंकि ये बात तो सच है, जब एकनाथ शिंदे ने राहुल कर्नल को बुला लिया तो राहुल कर्नल तो कोई बड़े ये तो है ही नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने तो अजित पवार को बुला लिया। अब उन्होंने आदित्य ठाकरे ने बोले एकनाथ शिंदे तुमको तो औकात दिखा दी बीजेपी वालों ने, कि तुम्हारे औकात तो कुछ है ही नहीं, तुम तो सिर्फ नाम के सीएम बैठे हो। ये आप किस खुन्नस में बोला पता नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये देवेंद्र फडणवीस के आज ज्यादा क्लोज है भला एकनाथ शिंदे के। क्योंकि एकनाथ शिंदे बार बार आदित्य ठाकरे ये बोलते कि मेरे पीठ में छुरा घोपा, पीठ में छुरा घोपा, बल्कि देवेंद्र फडणवीस आज भी सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान का नाम लेते, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं लेते। जब एकनाथ शिंदे को दिशा और सुशांत का पूछा जाता है तो वो सीधा बोलते हैं कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं कुछ बात नहीं कर सकता। भैया सीएम है, आपके बारे में सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक सेलिब्रिटी मुंबई जैसी सीएम, आप महाराष्ट्र के सीएम हो, महाराष्ट्र में अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है तो आपको पता होना चाहिए। अगर सीएम को नहीं पता एक सेलिब्रिटी की मौत, तो फिर आम आदमी की मौत का क्या हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि मेरा क्या बिगाड़ लोगी और बीजेपी ने औकात दिखा दी शिंदे की, तो इसमें डाउट दो है। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, और अगर शिंदे में फूट आ गई है तो ये भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जब अजित पवार के साथ हाथ मिला सकते हैं, एनसीपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, तो ये कल जाके उद्धव ठाकरे के साथ भी हाथ मिला सकते हैं कि आपका बेटा पर्यावरण मंत्री रहेगा, आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन जाओ और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाए। तब तो सोच लो कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर नहले पे देला, अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिल गए तो बीजेपी भी बिहार में सुशांत का मुद्दा नहीं उठाएगी। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि सीबीआई पॉलिटिक्स की है, न्यूज चैनल पॉलिटिक्स के है, सब कुछ तो पॉलिटिक्स का है। तो फिर जब तक पॉलिटिक्स आपके हाथ में नहीं आती, और आपके हाथ में आने का यही समय है, बीएमसी इलेक्शन, 2024 इलेक्शन, सही नेता चुनो,
तभी इंसाफ मिल सकता है और आपके बच्चों के लिए भी अच्छी चीज हो सकती है। आपको इस वीडियो में क्या लगता है? प्लीज शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। धन्यवाद।